अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं केमिस्ट्री का, और वो ये है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे डिफरेंसेस करवाऊंगा एटॉमिक नंबर और मास नंबर के दरमियान। इसके रिलेटेड इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स आप लोगों को करवाऊंगा और इसको बहुत ही डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इसके रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मुकम्मल वो क्लियर हो जाएंगे। बट शर्त ये है कि आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना होगा। तो चले आए शुरू करते हैं वीडियो को अपना वक्त ज़ाया किए बगैर। स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को समझने के लिए हम एटम के इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। आप लोगों ने क्लास 7 में 6 में ये पढ़ा होगा। यहाँ पे जस्ट इसकी थोड़ी सी मैं रिवीजन करवा दूँ, क्योंकि हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिटेल में समझना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात तो पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो आपको ब्लैक कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रॉन्स को। हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंटली तौर पे प्रूव्ड है। इसी तरह ये जो रेड कलर के डॉट्स हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है। इसी तरह ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है। स्टूडेंट्स, आपको ये बात तो कंफर्म है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में मौजूद होते हैं, और जिस जगह मौजूद होते हैं उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होता है। जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है उस पाथ को हम शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। तो शेल की डेफिनेशन कुछ हम यूं कर सकते हैं कि द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम इज कॉल्ड शेल। शेल का दूसरा नाम ऑर्बिट, और शेल को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर की तारीफ हम करेंगे कि एटॉमिक नंबर बेसिकली है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद कितनी है, या ये रेड कलर के डॉट्स कितने हैं। रेड कलर के डॉट्स को गिन लेते हैं, 1 2 3। प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, पी की तादाद कितनी है, 3। तो स्टूडेंट्स, एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं इसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसकी तारीफ हम कुछ यूं करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग कॉपी और पेन निकाल लें, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में और डिफरेंट पॉइंट्स करवाने वाला हूं इन दोनों के दरमियान। तो आप कॉपी और पेन निकाल लें और नोट्स बनाना शुरू करें। पहला पॉइंट एटॉमिक नंबर के रिलेटेड वो ये है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के जहन में यहाँ पर एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा होगा। मैं आपको वो क्वेश्चन बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर को हमने क्या कहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या कहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने एटॉमिक नंबर क्यों नहीं कहा। या हम ये मान लेते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हमने एटॉमिक नंबर क्यों नहीं कहा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सरसरी इसका आंसर दे देता हूँ, बट इस पर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है।
आप लोग वो चेक कर सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी है चैप्टर 1 की, वहां पर ही आंसर बना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर क्यों कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं कहते, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्यों नहीं कहते। तो स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा इसके रिलेटेड इसका आंसर बता देता हूँ कि देखें, अगर आप लोगों को आइसोटोप्स का आइडिया हो, आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते रहते हैं, इस वजह से एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम नहीं कह सकते। इसी तरह आयन में जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो उस पर ये तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या नेगेटिव, तो उस स्पीशी को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। देखिए एटम इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो उसके एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा, या गेन करेगा तब उसके एटॉमिक नंबर में चेंज आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एटॉमिक नंबर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसकी तादाद भी चेंज होती रहती है, कब, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन कर लेता है। और कुदरती तौर पर आइसोटोप्स में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उनकी तादाद भी चेंज होती रहती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही है वो जो फिक्स होते हैं किसी भी एटम में, इस वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हमने क्या कहा, एटॉमिक नंबर कहा। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आप लोग कुछ यूं कर सकते हैं, अगेन रिवाइज हम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कोई आपसे पूछ ले क्या है, तो सिंपली तौर पर ये बताएं, एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटम का नंबर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं मैस नंबर की। मैस नंबर एटॉमिक नंबर से भी आसान है, बल्कि इंतहाई आसान है। देखिए एटॉमिक नंबर मैस नंबर बेसिकली है क्या। देखिए मैस नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसकी तारीफ हम कुछ यूं कर सकते हैं कि न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, मैस नंबर की तारीफ, न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं उन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं, मैस नंबर कहते हैं। अभी आप कहेंगे मुझे तो बिल्कुल समझ आई नहीं, तो देखिए स्टूडेंट्स इसको समझने की कोशिश करें। यहां पर ब्लैक कलर के डॉट्स कितने हैं, 4। इसी तरह रेड कलर के डॉट्स कितने हैं, 3। तो इन दोनों को सम करें, 4 और 3, क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 7। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब हम सम करते हैं, इन दोनों को जब हम सम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मैस नंबर कहते हैं। तो मैस नंबर की तारीफ हम कुछ यूं करेंगे कि द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मैस नंबर। एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं उन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं, उन दोनों के सम को हम मैस नंबर कहते हैं। तो देखिए आप कुछ यूं कह सकते हैं कि P प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के सम को हम मैस नंबर कहते हैं। और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो पहला पॉइंट है, एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो चुकी होगी। देखिए हम अगेन एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि एटॉमिक नंबर है क्या। न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसी तरह एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं उन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं, उन दोनों के सम को हम मैस नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे एटॉमिक नंबर और मैस नंबर की सेकंड डेफिनेशन। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम एटॉमिक नंबर कह सकते हैं या नहीं, अगर कह सकते हैं तो किस शर्त के बेस पे। देखिए स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर की सेकंड डेफिनेशन को सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए न्यूट्रल एटम किसे कहते हैं, न्यूट्रल एटम एक ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद बराबर हो। देखिए स्टूडेंट्स कैसे, यहाँ पर कितने कलर
कितने डॉट्स हैं रेड कलर के? प्रोटॉन की तादाद कितनी है? यहां पर प्रोटॉन की तादाद है +3। प्लस का मतलब कि उस पे चार्ज प्लस का होता है, इस वजह से। इसी तरह यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? इलेक्ट्रॉन की तादाद है 3। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? -3। तो +3 -3 रिजल्ट क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो एक ऐसा एटम जिस पर या जिस पे कोई चार्ज ना हो या जिस पे नेट चार्ज 0 हो, उस एटम को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल एटम कहते हैं। या इसकी तारीफ आप कुछ यूं कर सकते हैं कि एक ऐसा एटम जिसने ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लिया हो ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन दिया हो, इसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल एटम कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये मैंने एक न्यूट्रल एटम ड्रा किया है। मतलब इसने ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है या नहीं? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद है वो बराबर है। तो एक ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर हो, तो उसमें आप एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन यूं कर सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी आप एटॉमिक नंबर कह सकते हो। न्यूट्रल एटम में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। अभी आपके जहन में आएगा क्यों कह सकते हैं? तो इसकी सिंपल सी रीजन ये है, क्योंकि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद है वो बराबर होती है, इस वजह से कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी सेकंड डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्या ये हर जगह वैलिड है? नहीं स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एटम में। एक ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर हो, उस एटम के लिए ये डेफिनेशन वैलिड है। ये डेफिनेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों की जनरल नॉलेज में इजाफा हो। ये एक बहुत रिसर्च बेस्ड वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, बट किस एटम में? एक ऐसा एटम जो न्यूट्रल हो, जिस पे कोई चार्ज ना हो, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी आप क्या कह सकते हो? एटॉमिक नंबर कह सकते हो। तो स्टूडेंट्स, पहली डेफिनेशन हमने क्या की? पहली डेफिनेशन में हमने क्या कहा कि एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसी तरह इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस केस में? सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एटम के केस में। अब हम सेकंड डेफिनेशन इसकी करेंगे, ये बिल्कुल उसी से मिलती जुलती है, यहां पर सिर्फ हमने सम कवर्ड यूज किया। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन के साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको सिखाने वाला हूं कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, उसको हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मास नंबर। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मास नंबर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं पुट किया गया? मतलब कि अगर हम किसी एटम का मास नंबर फाइंड करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं? यहाँ पर प्रोटॉन मौजूद है, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि इस इलेक्ट्रॉन्स को सम क्यों नहीं किया जा रहा? डेफिनेशन में ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि सम ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन? सिर्फ इन दोनों की ही बात क्यों की गई है? इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं कहा गया? तो स्टूडेंट्स, इसकी सिंपल सी रीजन है, क्योंकि जो मैस है इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो इंतहाई कम है। इतना कम है कि अगर इसमें ऐड भी कर दिया जाए तब भी इस पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब इसको अगर निगलेक्ट भी कर दिया जाए तब भी एटम का मैस हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि इलेक्ट्रॉन का जिक्र मैस नंबर में क्यों नहीं किया गया। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो इंतहाई कम है। इतना कम है कि अगर उसको निगलेक्ट भी कर दिया जाए
तब भी एटम का मास हम आसानी से और करेक्ट तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। एटॉमिक नंबर और मास नंबर के रिलेटेड पॉइंट नंबर 2 वो ये है कि एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है और मास नंबर को किस चीज़ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, या आप यूं भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर का सिंबल Z है। इसी तरह मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल A से, या आप यूं कह सकते हैं कि मास नंबर का जो सिंबल है वो A है। स्टूडेंट्स, ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है Z और मास नंबर का सिंबल क्या है A। ये बात क्लियर हो चुकी है। बट यहाँ पर आपके जहन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा होगा, वो ये कि एटॉमिक नंबर को हम Z से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ना, साइंस में हर चीज के पीछे एक छोटी सी रीजन छुपी होती है। क्या आप लोगों को पता है कि एटॉमिक नंबर को हम Z से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, या मैथ नंबर को हम ए से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, चाहिए ऐसा होता कि एटॉमिक नंबर, इसका पहला अल्फाबेट क्या है, ए है, तो इसको ए से रिप्रेजेंट करना चाहिए था। इसी तरह मैथ नंबर का पहला लेटर क्या है, एम, तो इसको एम से रिप्रेजेंट करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। तो चलिए आए स्टूडेंट्स, इसकी रीजन हम जान लेते हैं। एटॉमिक नंबर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। केमिस्ट्री में जहां भी जेड आएगा तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर, ये जो लफ्ज जेड है ना, ये डिराइव्ड हुआ है, ये जो सिंबल है ये डिराइव्ड हुआ है जाहिल से। और जाहिल एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। किस जुबान का वर्ड है, ये जर्मनी जुबान का वर्ड है। और जाहिल का मतलब क्या है, जाहिल का मतलब है नंबर। जाहिल का क्या मतलब है, नंबर। और पहले एटॉमिक नंबर को एटम जाहिल कहा जाता था। एटॉमिक नंबर को क्या कहा जाता था, पहले एटम जाहिल कहा जाता था। अब ये इतना मशहूर हुआ, इसका सिंबल, कौन सा सिंबल, जेड। केमिस्ट, साइंटिस्ट बहुत ज्यादा जेड को यूज करने लगे और फिर ये इतना मशहूर हुआ कि आज तक इसको ही हम इसके सिंबल के तौर पे यूज करते आ रहे हैं। तो इसके पीछे छोटी सी रीजन है, वो ये कि जाहिल वर्ड जो जर्मनी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है नंबर। तो एटम जाहिल, क्या चीज, एटम जाहिल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि एटम, एटॉमिक नंबर का ये जो सिंबल ZQ है वो इसलिए क्योंकि पहले एटॉमिक नंबर को एटम जाहिल कहा जाता था। वो जो जाहिल है उसका जो पहला अल्फाबेट है Z, वो कन्वेंशनली तौर पर इतना ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा, इतना ज़्यादा मशहूर हुआ कि अब तक हम यूज़ करते आ रहे हैं। इसी तरह मैथ्स नंबर का किस्सा भी कुछ इसी तरह का है कि मैथ्स नंबर को पहले एटॉमिक वेट कहा जाता था, मतलब एटॉमिक वेट की तरह। और ये भी, ये जो लफ्ज है ये भी जर्मन वर्ड है और इसका ये जो पहला वर्ड है इसको भी हम कन्वेंशनली तौर पर इतना ज़्यादा यूज़ करने लगे, साइंटिस्ट या केमिस्ट इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे और आज तक ये इसके सिंबल के तौर पर यूज़ होता आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2 आप लोग कॉपियों में लिख लें कि एटॉमिक नंबर को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, और मैथ्स नंबर को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, A से रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 एटॉमिक नंबर के रिलेटेड वो ये है कि एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी हम कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि व्हाट इज प्रोटॉन नंबर, वो बेसिकली आप लोगों से क्या पूछ रहा है, वो आप लोगों से एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। इसके कुछ इंटरेस्टिंग नाम और भी हैं। स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर को
इलेक्ट्रॉन नंबर भी कहा जाता है। एटॉमिक नंबर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन नंबर। स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर क्यों कहते हैं? एटॉमिक नंबर को हम इलेक्ट्रॉन नंबर क्यों कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन तो आप लोगों को क्लियर है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। मतलब कि एटॉमिक नंबर, ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्रोटॉन नंबर। मतलब जितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर कहेंगे। तो एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम क्या है? प्रोटॉन नंबर। जी हाँ स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर को हम इलेक्ट्रॉन नंबर भी कहते हैं, बट किस केस में? सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एटम के केस में। एटॉमिक नंबर का एक दूसरा नाम भी है, बल्कि आप तीसरा उसे कहें, न्यूक्लियर चार्ज नंबर। कौन सा नंबर? न्यूक्लियर चार्ज नंबर। न्यूक्लियर चार्ज नंबर। एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर को हम इलेक्ट्रॉन नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर को हम न्यूक्लियर चार्ज नंबर कहते हैं। अब देखें, इसको न्यूक्लियर चार्ज नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है। तो एटॉमिक नंबर से ही हमें किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस में जितना चार्ज मौजूद है, प्लस चार्जेस मौजूद हैं, उसका भी पता चल सकता है। इस वजह से इसको न्यूक्लियर चार्ज नंबर भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट एटॉमिक नंबर के रिलेटेड वो ये है कि एटॉमिक नंबर को, बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, एटॉमिक नंबर को फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट भी कहा जाता है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? देखें, जिस तरह के इंसानों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ये जो मेरे हाथ के आपको फिंगरप्रिंट्स नजर आ रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरी दुनिया में अब 8 अरब से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं और सबके ये जो फिंगरप्रिंट्स है ये डिफरेंट हैं। इसी तरह आज तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो आप लोग क्या बता सकते हो वो कौन कौन से एलिमेंट है? एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 7 है वो है नाइट्रोजन। एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, क्या आपको पता है वो कौन सा है? स्टूडेंट्स, वो है ऑक्सीजन। और एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 10 है वो है नियॉन। इसी तरह 118 एलिमेंट्स मौजूद है, 118 एलिमेंट्स मौजूद है, सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो एटॉमिक नंबर को हम फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट भी कहते हैं। फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट ऐसा कि इससे हमें किसी भी एक एलिमेंट की पहचान हम कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं कि एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, मैं आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर बता रहा हूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल की मदद से कि वो कौन सा एलिमेंट है? तो आप जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे वो होगा लिथियम। अभी मैं एक और आपसे पूछ लेता हूँ, एक एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो क्या आप बता सकते हो वो कौन सा है? वो हाइड्रोजन। आप लोग, मैंने कुछ अल्फाज अदा किए, मैं आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर बता रहा हूँ और आप लोग मुझे एलिमेंट का नाम साथ साथ बताते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर को फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट भी कहा जाता है। एटॉमिक नंबर के कितने नाम हुए, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर को हम इलेक्ट्रॉन नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर को हम न्यूक्लियर चार्ज नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर को हम फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट कहते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इस पर, इन तमाम पर मैंने वीडियोस बना रखी है, आप लोग जाकर वो भी देख सकते हो कि व्हाई एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट, व्हाई एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड प्रोटॉन नंबर।
डिटेल में मैंने इस पे वीडियोस बनाई हैं, आप लोग वो जाकर देख लें। इसी तरह मैथ्स नंबर के रिलेटेड एक और पॉइंट नंबर 3, मैथ्स नंबर के एक दूसरा नाम वो ये कि इट इज आल्सो नाउन हैज, इट का मतलब मैथ्स नंबर इज आल्सो नाउन हैज न्यूक्लियन नंबर। मैथ्स नंबर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये न्यूक्लियन क्या चीज है? क्या न्यूक्लियस से ड्राइव्ड हुआ है? नहीं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियन का मतलब है कि जब भी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करते हैं, जब भी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करते हैं, इन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। तो क्या मैथ्स नंबर की डेफिनेशन में हमने ये नहीं पढ़ा कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नाउन एज मैथ्स नंबर। तो क्या इसको हम न्यूक्लियन नंबर कह सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, मैथ्स नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करते हैं तो इन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन नंबर। तो मैथ्स नंबर में भी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करते हैं या नहीं? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, करते हैं। तो मैथ्स नंबर का दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियन नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले तो व्हाट इज न्यूक्लियन नंबर, तो पहली बात आपने घबराना नहीं है, ठीक है? तो वो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है? मैथ्स नंबर ही तो पूछ रहा है ना। तो आप लोगों को क्लियर हो चुका। एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज नंबर कहते हैं और फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट कहते हैं। आपकी मर्जी, पॉइंट नंबर 3 में कोई एक लिख ले। ये बाकी मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बताए हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताए हैं। इसी तरह मैथ्स नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। तो अभी हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4, एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर के रिलेटेड बहुत ही आसान पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 देखें, ये है पॉइंट नंबर 4। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें ये बात तो पता है कि मैथ्स नंबर, डेफिनेशन क्या है मैथ्स नंबर की? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखिए, मैथ्स नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? ये है मैथ्स नंबर। मैथ्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए किसके इक्वल है? पी प्लस एन, पी प्लस एन। तो मैथ्स नंबर की एक जनरल इक्वेशन टाइप सी है कि ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन पी, पी की जगह क्या हम जेड लिख सकते हैं या नहीं? मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो ये जो पी है, ये वाला पी, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? जेड लिखेंगे। जेड का मतलब क्या है? जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप यूं कह सकते हैं कि मैथ्स नंबर की जनरल इक्वेशन वो ये है कि ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ए किसकी इक्वल है? जेड प्लस एन। मतलब इसकी आप एक और डेफिनेशन यू भी कर सकते हो कि द सम ऑफ प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मैथ्स नंबर। अब इसी तरह एक जनरल इक्वेशन हम एटॉमिक नंबर की इधर से ही ड्राइव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें ये बात पता है कि ए किसके इक्वल है? ए इक्वल है जेड प्लस एन के। ए किसके इक्वल है? जेड प्लस एन के। अगर आपने जेड की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, किस चीज की वैल्यू? अगर आपने जेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो एन यहाँ पर प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ऑलरेडी क्या मौजूद है? ए मौजूद है, मैथ्स नंबर मौजूद है। ये न्यूट्रॉन्स यहाँ पर प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएंगे? माइनस में। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा? जेड के। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 आप लोग ये लिखें, इसकी जनरल इक्वेशन कि जेड किसके इक्वल होगा? जेड इक्वल होता है ए माइनस एन। जेड की डेफिनेशन आप यू कर सकते हो कि मैथ्स नंबर में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप माइनस कर दें तो आपको क्या मिलेगा? एटॉमिक नंबर मिलेगा। इसी तरह जब आप एटॉमिक नंबर को और न्यूट्रॉन्स को ऐड करते हो तब आप लोगों को क्या मिलेगा? तब आप लोगों को मैथ्स नंबर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ।
और पॉइंट नंबर 5 में हम जस्ट एग्जांपल्स करने वाले हैं, एग्जांपल्स ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एग्जांपल्स ऑफ मास नंबर ऑफ सम एलिमेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 3 एलिमेंट्स इसके लिखे हैं और 3 एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन दोनों का मैंने आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर बताना है। तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर से स्टार्ट लेते हैं। अब एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, ये आप लोगों का पॉइंट नंबर 5 होगा। पॉइंट नंबर 5, एग्जांपल्स ऑफ एटॉमिक नंबर। अब कार्बन एक एलिमेंट है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। इसी तरह एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, नोबल गैस, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। इसी तरह एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, ग्रुप 1 का एलिमेंट है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इसी तरह 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं। 118 के 118 जितने भी हैं सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, सब लोगों के आईडी कार्ड्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स होते हैं। तो हर पर्सन का जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, जो आईडी कार्ड नंबर है वो डिफरेंट होता है। क्या कभी आप लोगों ने सुना है कि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ और आप भी पाकिस्तानी हैं, क्या मेरा और आपका ये जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, आईडी कार्ड नंबर, ये सेम होगा? नहीं, ये जो आईडी कार्ड नंबर है ये सेम नहीं होता। इसी तरह एलिमेंट्स में भी कुछ यही है। एटॉमिक नंबर किसी भी डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम नहीं होता। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कार्बन का और हीलियम का एटॉमिक नंबर कभी सेम होगा, कभी भी सेम नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि कार्बन का और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। इसी तरह की एटॉमिक नंबर की 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आप इसकी जगह पर कोई और एलिमेंट्स भी अपनी मर्जी के लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं मास नंबर की, जिनके मैंने यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखे हैं, वहाँ पर अब हम इनके मास नंबर को डिस्कस करेंगे। कार्बन का मास नंबर कितना है? मास नंबर मीन्स सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर को न्यूक्लियन नंबर कहा जाता है। तो मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12, मास नंबर ऑफ हीलियम इज 4, मास नंबर ऑफ सोडियम इज 23। इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। जस्ट मैंने एग्जाम्पल एक पॉइंट के तौर पर यहाँ पर ऐड किया। अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आए स्टूडेंट्स, मूव करते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 एटॉमिक नंबर और मास नंबर। वो ये कि एटॉमिक नंबर इज स्मॉलर देन मास नंबर। एटॉमिक नंबर मास नंबर से छोटा होता है, कम होता है। इसी तरह मास नंबर इज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर। मास नंबर एटॉमिक नंबर से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि एटॉमिक नंबर स्मॉलर क्यों होता है, इसी तरह मास नंबर ग्रेटर क्यों होता है? देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी रीजन है। सर एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन तो क्लियर है ना आपको? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर में हम सिर्फ बात किस चीज की करते हैं? प्रोटॉन्स की करते हैं, पी की करते हैं। इसी तरह मास नंबर की डेफिनेशन भी आप लोगों को याद है। मास नंबर में हम किस चीज की बात करते हैं? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसमें हम दो चीजों को सम करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करते हैं, और इसमें हम सिर्फ प्रोटॉन्स की बात करते हैं। तो बताएं रिजल्ट किसका ग्रेटर आएगा? जाहिर सी बात है, ग्रेटर किसका आएगा? मास नंबर का आएगा, क्योंकि उसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को सम करते हैं। इसी तरह इसमें हम सिर्फ बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। तो पॉइंट नंबर 6 ये है कि एटॉमिक नंबर इज स्मॉलर देन मास नंबर, और पॉइंट नंबर 6 मास नंबर का ये है कि मास नंबर इज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर।
अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और एक बहुत इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। क्या कोई ऐसा भी एलिमेंट मौजूद है पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम हो? जी हाँ स्टूडेंट्स, एक ऐसा एलिमेंट भी मौजूद है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम है। पता है आपको कौन सा है वो? स्टूडेंट्स, वो है हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का आइसोटोप है प्रूटियम। आप वहां देखेंगे उसका जो एटॉमिक नंबर है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है और उसका जो मास नंबर है वो भी 1 है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर प्रूटियम में या हाइड्रोजन में वो सेम है, क्योंकि आइसोटोप के हाइड्रोजन का वो जो आइसोटोप है उसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं। इस वजह से वहाँ पर मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम होता है, इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर और मास नंबर किस में इक्वल है, सेम है? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आप लोग लिख लें कि एटॉमिक नंबर इज स्मॉलर देन मास नंबर। एटॉमिक नंबर मास नंबर से क्या होता है? स्मॉलर, इसलिए क्योंकि इसमें हम सिर्फ प्रोटॉन्स की बात करते हैं। मास नंबर ग्रेटर होता है एटॉमिक नंबर से, इसलिए क्योंकि इसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की बात करते हैं। अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पॉइंट नंबर 7 भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। वो ये कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करता। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड ही नहीं करता। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स ड्रा किए हैं, इधर भी ड्रा किए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखिए यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स हैं? एक प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है? एक। यहाँ पर कितने प्रोटॉन है? एक। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। इसके एटॉमिक नंबर क्या है? 1। इसके एटॉमिक नंबर क्या है? 1। तो सबका एटॉमिक नंबर सेम है ये? नहीं, तो सबका एटॉमिक नंबर सेम है। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 0। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 1। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होती जा रही है। तो न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो रही है, तो क्या एटॉमिक नंबर पर कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से कोई वास्ता ही नहीं है। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, सिंपल। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तो इसमें हम बात ही नहीं करते। तो अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 7, मैस नंबर के रिलेटेड। मैस नंबर, मैस नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। अब कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हैं? यहाँ पे प्रोटॉन 1 है। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 0 है। तो 1 + 0 क्या रिजल्ट आया? 1 रिजल्ट आ गया। इसी तरह यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हैं? 1। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 1 + 1, तो क्या रिजल्ट आया? 2। न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हुई, यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 1 है। तो मैस नंबर में भी फर्क आ गया या नहीं? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, मैस नंबर में भी फर्क आ गया। इसी तरह यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 1। और यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 2। तो 1 + 2 क्या रिजल्ट आएगा? 3। 1 + 2 रिजल्ट क्या आया? 3। यहाँ पे मैस नंबर 1, मैस नंबर 2, मैस नंबर 3, मतलब न्यूट्रॉन के चेंज होने से मैस नंबर भी चेंज होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि p+n, न्यूट्रॉन की तादाद अगर ज्यादा होगी तो मैस नंबर भी ज्यादा होगा। यहाँ पे न्यूट्रॉन की तादाद 1 थी, 2, 3, तो यहाँ पर मैस नंबर 1, यहाँ पर मैस नंबर 2, यहाँ पर मैस नंबर 3। बट इन्हीं तीनों केसेस में एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। मतलब कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, और मैस नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। लास्ट पॉइंट एटॉमिक नंबर और मैस नंबर के रिलेटेड वो ये है कि लेट से हम मान लेते हैं कि x एक एलिमेंट है। ये जो x मैंने यहाँ पर लिखा है,
ये एक एलिमेंट है। इमेजिन कर लो ना कि ये एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है x, इसका सिंबल क्या है, x है। तो अगर मैं आपको कहूँ कार्बन की एग्जांपल में दे दूँ, यहाँ पर मैंने कार्बन लिखा और यहाँ पर मैंने हीलियम लिख लिया। अब अगर इसके सिंबल में एटॉमिक नंबर हमने कहाँ लिखना है और मास नंबर, ये पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो एटॉमिक नंबर को यहाँ पर लिखा जाता है और मास नंबर को यहाँ पर लिखा जाता है। क्या इन जगहों के कुछ नाम भी हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, इन जगहों के नाम भी हैं। तो ये वाली कौन सी साइड है? ये वाली राइट साइड है। ये वाली कौन सी साइड है? ये वाली लेफ्ट साइड है। तो स्टूडेंट्स, इस प्लेस को कहा जाता है, इस नीचे वाली जगह को कहा जाता है, सिंबल के इस साइड वाली जगह को कहा जाता है सबस्क्रिप्ट। क्या कहा जाता है? सबस्क्रिप्ट। अब कौन सा सबस्क्रिप्ट, लेफ्ट सबस्क्रिप्ट या राइट सबस्क्रिप्ट? तो कौन सा हैंड यहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर ये वाला हैंड आ रहा है, तो ये लेफ्ट सबस्क्रिप्ट। एटॉमिक नंबर को कहाँ लिखा जाता है? लेफ्ट सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। और मास नंबर को कहाँ लिखा जाता है? इस प्लेस को, ये ऊपर वाली जो जगह है ये वाली, इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। और कौन सी? लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर सीखने लायक बात ये है कि एटॉमिक नंबर को लेफ्ट सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है, और मास नंबर को सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। अब देखें, कुछ प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। यहाँ पर अब कार्बन का और हीलियम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम लिख लेते हैं। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है इसका 2। तो इसको मैंने कहाँ लिखा? इसको मैंने लिखा लेफ्ट सबस्क्रिप्ट में। और इस हीलियम का मास नंबर क्या है? हीलियम का मास नंबर है 4 और हीलियम के मास नंबर को हमने कहाँ लिखा? लेफ्ट सुपर स्क्रिप्ट में। इसी तरह कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 12। इस तरह ज्यादा तौर पर लिखा जाता है, बट अगर आप राइट साइड पर लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यहाँ पर लिखा जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको इसके रिलेटेड सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के रिलेटेड करवा दूं, वो ये कि एक एलिमेंट, लेट्स हम नाइट्रोजन की बात कर लें। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, तो इधर नीचे लेफ्ट सबस्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा आपको, और मास नंबर 14 यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी वीडियो हो जाती है मुकम्मल। अगर इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम बेहतरीन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।